हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस के चैप्टर नंबर 6 अंतर्राष्ट्रीय संगठन यानी कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें टॉपिक है यूनाइटेड नेशंस यानी कि यूएनओ। तो इसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के क्विज का पार्ट 1 हम आपके पास लेकर आ रहे हैं। तो इस क्विज में आप जितने सही आंसर देंगे उसे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपका क्या स्कोर हुआ है। तो शुरू करते हैं वीडियो को। क्वेश्चन नंबर 1 है, द यूएन्स मोस्ट विजिबल पब्लिक फीचर एंड द रिप्रेजेंटेटिव हेड इज द। संयुक्त राष्ट्र की सबसे अधिक दिखाई देने वाली सार्वजनिक हस्ती और प्रतिनिधि प्रमुख हैं। ऑप्शन ए है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर यानी कि मुख्य कार्यकारी अधिकारी, बी है सेक्रेटरी जनरल यानी कि महासचिव, और सी है एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर यानी कि प्रशासनिक अधिकारी, और डी है डेप्यूटी जनरल यानी कि डिप्टी जनरल। तो आपको बताना है ABCD में से कौन सा उत्तर सही है। उसके लिए आपका समय शुरू हो रहा है अब। इसका सही आंसर है बी, सेक्रेटरी जनरल यानी कि महासचिव। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, द इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन दैट वर्क फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड इज, यानी कि पूरी दुनिया में मानवाधिकारों की सुरक्षा करने के लिए काम करने वाला अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। तो ऑप्शन ए है एमनेस्टी इंटरनेशनल, बी है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, सी है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन यानी कि विश्व व्यापार संगठन, और डी है इंटरनेशनल कोर्ट यानी कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। तो आपको बताना है ABCD में से कौन सा उत्तर ठीक है। उसके लिए आपका समय शुरू हो रहा है अब। तो इसका जो सही जवाब है वो है ए, एमनेस्टी इंटरनेशनल। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, द UN एजेंसी कंसर्न्ड विद द सेफ्टी एंड पीसफुल यूज ऑफ न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी इज, परमाणु प्रौद्योगिकी की सुरक्षा और शांतिपूर्ण उपयोग से संबंधित संयुक्त राष्ट्र एजेंसी है। द UN कमेटी ऑफ डिसआर्ममेंट यानी कि निशस्त्रीकरण पर संयुक्त राष्ट्र समिति, बी है इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी यानी कि अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी, सी है UN इंटरनेशनल सेफ गार्ड कमेटी यानी कि संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा समिति, और डी है नन ऑफ द अबव यानी कि उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आपको बताना है ABCD में से कौन सा उत्तर ठीक है। उसके लिए आपका समय शुरू हो रहा है अब। तो इसका जो सही जवाब है वो है बी, यानी कि द इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, द ओरिजिनल मेंबर नेशंस दैट साइंड द चार्टर ऑफ द यूनाइटेड नेशन बैक इन 1945 वर। 1945 में संयुक्त राष्ट्र के चार्टर पर हस्ताक्षर करने वाले मूल सदस्य राष्ट्र थे। ऑप्शन ए है 58 यानी कि 58, बी है 49 यानी कि 49, सी है 51 यानी कि 51, और डी है 45 यानी कि 45। तो आपको बताना है कि कितने राष्ट्रों ने इसके चार्टर पर सबसे पहले हस्ताक्षर किए थे। तो उसके लिए आपका समय शुरू हो रहा है अब। तो इसका जो सही जवाब है वो है सी, 51 यानी कि 51। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, द टू एस्पेक्ट्स ऑफ ह्यूमन राइट्स आर, मानवाधिकार के दो पहलू हैं। ऑप्शन ए है सोशल एंड लीगल एस्पेक्ट्स यानी कि सामाजिक और कानूनी पहलू, बी है नेचुरल एंड लीगल एस्पेक्ट्स प्राकृतिक और कानूनी पहलू, सी है इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स यानी कि आर्थिक और राजनीतिक पहलू, डी है इकोनॉमिक एंड नेचुरल एस्पेक्ट्स यानी कि आर्थिक और प्राकृतिक पहलू। तो आपको बताना है ABCD में से कौन सा उत्तर ठीक है। उसके लिए आपका समय शुरू हो रहा है अब। तो इसका जो सही जवाब है वो है बी, नेचुरल एंड लीगल एस्पेक्ट्स यानी कि प्राकृतिक और कानूनी पहलू। क्वेश्चन नंबर 6, विच अमंग द फॉलोइंग वुड गिव मोर वेटेज टू इंडियंस प्रपोजल फॉर द परमानेंट मेंबर इन द सिक्योरिटी काउंसिल, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्य के लिए भारत के प्रस्ताव को अधिक महत्व देगा। ऑप्शन ए है न्यूक्लियर कैपेबिलिटी यानी कि परमाणु क्षमता, बी है इट हैज बीन ए मेंबर ऑफ द UN सिंस द इंसेप्शन, यह अपनी स्थापना के बाद से संयुक्त राष्ट्र का सदस्य रहा है, सी है इट इज़ लोकेटेड इन एशिया यानी कि यह एशिया में स्थित है, डी है इंडिया ग्रोइंग इकोनॉमिक पावर एंड स्टेबल पॉलिटिकल सिस्टम यानी कि भारत बढ़ती आर्थिक शक्ति और स्थिर राजनीतिक व्यवस्था है, और ई है ऑल ऑफ द अबव यानी कि उपरोक्त सभी। तो आपको बताना है कि ABCD में से कौन सा उत्तर ठीक है। तो उसके लिए आपका समय शुरू हो रहा है अब।
तो इसका जो सही जवाब है वो है ई, यानी कि ऑल ऑफ द अबव, उपरोक्त सभी, यानी कि ए बी सी और डी चारों जो ऑप्शन हैं वो सही हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, एक्सपेंड IAEA, यानी कि IAEA का विस्तार करें, विस्तृत रूप में बताएं। ऑप्शन ए है इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एक्ट, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अधिनियम। बी है इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी अकॉर्ड, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा समझौता। सी है इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी। और डी है इंटरनेशनल एटॉमिक ईस्टर्न एजेंसी, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय परमाणु पूर्वी एजेंसी। तो आपको बताना है ABCD में से कौन सा उत्तर ठीक है। उसके लिए आपका समय शुरू हो रहा है अब। तो इसका जो सही जवाब है वो है सी, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी। क्वेश्चन नंबर 8 है, ट्राइग्रे लाई वाज द फर्स्ट सेक्रेटरी जनरल फ्रॉम, यानी कि ट्राइग्रे लाई डैश के पहले महासचिव थे, उस देश का नाम बताना है जहाँ से ये थे। ऑप्शन ए है जर्मनी, बी है नॉर्वे, सी है फ्रांस और डी है इटली। तो आपको बताना है कि इनमें से किस देश से ये जुड़े हुए थे। तो उसके लिए आपका समय शुरू हो रहा है अब। तो इसका जो सही जवाब है वो है बी, नॉर्वे। क्वेश्चन नंबर 9 है, WTO इज सर्वाइविंग एज द सक्सेसर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशंस। विश्व व्यापार संगठन निम्नलिखित में से किस संगठन के उत्तराधिकारी के रूप में कार्य कर रहा है। ऑप्शन ए है जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ, यानी कि व्यापार और टैरिफ पर सामान्य समझौता। बी है जनरल अरेंजमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ, यानी कि व्यापार और टैरिफ पर सामान्य व्यवस्था। सी है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन। और डी है UN डेवलपमेंट प्रोग्राम, यानी कि संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। तो आपको बताना है ABCD में से कौन सा उत्तर ठीक है। उसके लिए आपका समय शुरू हो रहा है अब। तो इसका जो सही जवाब है वो है ए, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ, यानी कि व्यापार और टैरिफ पर सामान्य समझौता। अब इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, हाउ मैनी नॉन परमानेंट मेंबर डज द UN सेक्रेटरी काउंसिल हैव, यानी कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के कितने अस्थायी सदस्य हैं। ऑप्शन ए है 8 यानी कि 8, बी है 9 यानी कि 9, सी है 10 यानी कि 10 और डी है 11 यानी कि 11। तो आपको बताना है कि सुरक्षा परिषद के कितने अस्थायी सदस्य हैं। उसके लिए आपका समय शुरू हो रहा है अब। तो इसका जो सही जवाब है वो है सी, 10 यानी कि 10, यानी कि UN सिक्योरिटी काउंसिल के 10 अस्थायी सदस्य हैं, यानी कि नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं। तो आपने जो अपना कीमती समय दिया उसके लिए आपका धन्यवाद। अपना स्कोर कैलकुलेट करके बताइए कि 10 में से आपको कितने अंक मिले हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक का बटन दबाएं, और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेड बटन दबा के सब्सक्राइब कर लें, और हो सके वीडियो को जितना ज़्यादा शेयर करें ताकि और लोग भी इसका लाभ उठा सकें। धन्यवाद।